Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Will teach you SST from your Cordova book. Okay, today we will read lesson 4 Major Landforms. अब मेजर मतलब मीन, लैंडफॉर्म्स मतलब कितने टाइप की लैंड्स होती हैं. ठीक है. Okay, let's start the reading. The earth does not have an even surface, while parts are flat. Some parts are flat, others are raised. This variation in the physical forms of the earth is called relief. Landforms are the relief features of the earth. Mountain, plateaus, plains, desert, and rivers are the main relief features of the earth. Look, a earth's surface is not even surface. Even surface means equal. The earth's surface is not equal from everywhere. Okay. Some of the areas are flat while some of the areas are raised. It has some physical forms. Physical means that are visible to us through our eyes. Okay. The changes in the physical features. Variation means changes. Changes in the physical features are called relief. Some of the major landforms are mountains, plateaus, plains, deserts, rivers. Okay, these are the main landforms. अर्थ जो है हमारा हर तरफ से इक्वल नहीं होती है, इवन नहीं होती है. इवन मीन्स इक्वल नहीं होती है, एक बराबर नहीं होती है, फ्लैट नहीं होती है. कहीं से फ्लैट होती है मतलब प्लेन होती है. पंजाब की साइड जाएंगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा. अगर आप हिल स्टेशन की साइड जाएंगे, शिमला की साइड जाएंगे, हिमाचल की साइड, तो आपको रेज्ड एरिया मिलेगा. मीन्स माउंटेन्स मिलेंगे वहाँ पे. ठीक है, ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ मिलेंगी. तो ये जो चेंजेस होते हैं इन फिजिकल फॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो फिजिकल मतलब जो हम आँखों से दिखती है जो हमें चेंजेस, उसको हम क्या कहते हैं? रिलीफ. ठीक है. अब ये लैंडफॉर्म्स ही रिलीफ के फीचर्स हैं. रिलीफ फीचर्स हैं किसके? अर्थ के. कौन कौन से? माउंटेन्स, पहाड़, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स आर द मेन रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ. अब माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन्स मीन पहाड़ जो कि रेज्ड होते हैं, मतलब ऊंचे उठे हुए होते हैं इस तरह से. ठीक है, हाई होते हैं, ऊंचे होते हैं. इसकी हाइट कहाँ से नापी जाती है? सी लेवल से. ये समुद्र हो गया आपका, सी हो गया. यहाँ से इसको पॉइंट से नापा जाता है. ठीक है, इसकी स्केलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और पूरा ऊपर तक नापा जाता है. ठीक है. और यूजली माउंटेन्स की हाइट कितनी होती है? 900 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल. यहाँ से इसकी 900 मीटर्स मोस्टली होती ही है. और किससे बने होते हैं? ये रॉक से, पत्थरों से बने हुए होते हैं. और अलग अलग इनकी शेप्स होती हैं. ठीक है, और अलग अलग इनकी हाइट होती है. दे मे हैव स्टीप स्लोप्स. स्टीप मतलब गहरी ढलान, बहुत तीखी ढलान होती है. मतलब कोई ढलान तो होती है कि आराम से आप नीचे उतर सकते हो. कुछ ढलान ऐसी होती है बहुत तीखी ढलान है कि अगर आप उतरते वक्त आपको डर रहता है कि हम कहीं गिर ना जाएं. ठीक है. राउंडेड. अब कुछ की माउंटेन टिप कैसी होती है? राउंडेड होती है. और कुछ की कॉनिकल. कॉनिकल हो गई जैसे आपकी बर्थडे कैप्स होती हैं या सॉफ्टी के कोन्स होते हैं, दैट इज़ कॉनिकल शेप. अब किसी किसी पहाड़ की ऊपर से ऐसे कॉनिकल शेप भी होती है. ठीक है. कॉनिकल आपकी राउंड हो, सॉरी, कैप जैसी हो गई, और राउंडेड इस तरह से भी हो सकती है. अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ रेंज और चेन. ठीक है. जब ये माउंटेन्स एक साथ जुड़ के, बहुत सारे माउंटेन्स लगातार पहाड़ियाँ होती हैं, उनको हम रेंज या चेन भी कहते हैं. इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं. इनको माउंटेन रेंजेस कहते हैं ना. तो इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं. एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका. द लाइन्स ऑफ द रेंज फ्रॉम माउंटेन बेल्ट्स विच मे एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक की इसकी रेंज भी होती है. इसको बेल्ट, माउंटेन बेल्ट्स भी कहा जाता है. और जो कि कितनी दूर तक फैले होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक. हाइट एंड शेप ऑफ द माउंटेन टेल देयर एज. उनकी हाइट, उनकी लंबाई और उनकी बनावट, मतलब कैसी है, नीची है, ऊंची है, कैसी है, वो उसकी एज डिफाइन करता है. यंग माउंटेन्स लाइक द
हिमालयस आर हाई, जो हिमालयस होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी पॉइंटेड पीक्स होती हैं, वो यंग होते हैं। और ओल्डर कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। अरावलीज हैव द राउंडेड पीक्स, उनकी इस तरह की राउंडेड पीक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं, ठीक है। और जो यंग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो छोटे मतलब ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं पहाड़, तो उनकी हाइट कैसी होती है, कैप जैसी तीखी होती है उनकी ऊपर की टिप, ये वाली टिप। इम्पॉर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स, अब इनकी क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये क्या है बेटा, एक बैरियर का काम करते हैं, एक दीवार का काम करते हैं, नेचुरल बैरियर है, मतलब हमने नहीं बनाया उनको, वो नेचुरली बने हुए हैं। उससे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, किससे, हार्श कोल्ड हॉट कोल्ड विंड से, जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन से जो हवाएं आ रही होती हैं, गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं, वो उनसे हमें बचाता है। और हार्श, हार्श मतलब तीखी, जो हमें चुभती हैं, तीखी लगती है हमारी, हमें तंग करती हैं, ठीक है, हमसे सही नहीं जाती, दैट इज हार्श। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्वेडर्स, हमें हमारे दुश्मनों से भी बचाता है, ठीक है। रिवर्स ऑरिजिनेट हेयर, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग नियर देम। अब ये क्या करता है, हमें ये जो है नदियों को जन्म देता है, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, जब ऐसे पहाड़ आप लोग विलेज सिंध वगैरह बनाते हो तो उसमें भी देखा होगा ना कि पहाड़ों से नदियाँ निकलती आती हैं, है ना। तो इसका मतलब उसका वो जो है यहाँ पहाड़ों पे से शुरू होती हैं, इनकी टिप पे ग्लेशियर्स होते हैं, हमारी बर्फ़ होती है बेटा, वो बर्फ़ पिघल पिघल के इस नदियों का रूप ले लेती है, और वो नदियाँ स्ट्रीम्स का रूप लेती हैं, और वो नदियों के रूप में हमारे ऐसे करके फैलने लग जाती है, झरने। ये पहाड़ों पे से जो बहते हैं वो झरने हो गए, और जो ये नीचे बह रही हैं ये नदियाँ हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमें क्या हेल्प करती हैं, और इरिगेशन, खेतों में सिंचाई करने का हेल्प करती है। और जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी अपनी डेली लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, पीने का पानी, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पानी चाहिए, तो वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। और माउंटेन्स डिस्ट्रिक्ट्स, मैनी माउंटेन्स डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर हॉलीडेज़, बहुत सारी माउंटेन्स एरिया, जैसे हिमाचल हो गया आपका, शिमला, आप लोग शिमला, कुल्लू मनाली ये सब जगह जाते हैं, क्यों जाते हो, क्योंकि गर्मियों में जाते हैं मोस्टली, ताकि वहाँ पे उनका ठंड का मज़ा लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तब स्नोफॉल वगैरह का मज़ा लेने जाते हो, वहाँ स्कीइंग करते हो आप, जो बर्फ़ पे करी जाती है ना। और एक्टिविटी, माउंटेनिंग करते हैं लोग, पहाड़ चढ़ने की, ट्रैकिंग पे जाते हैं, है ना, या फिर ठंडी क्लाइमेट का मज़ा लेने जाते हैं, जो कि टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ना। अब आया आपका, मैनी माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं मिनरल्स में रिच होते हैं। रॉक्स एंड माउंटेन्स मेक एक्सीलेंट बिल्डिंग्स, और रॉक्स और माउंटेन्स जो हैं बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनती हैं उनसे, उनके पत्थरों से, और उनके तोड़ तोड़ के जो उनसे पत्थर, उससे उनकी बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनती हैं। और जो माउंटेन स्लोप्स, आपने जो पीछे चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि माउंटेन्स पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, इस तरह से, है ना, यहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर फार्मिंग भी की जाती है, पेस्टल लैंड्स के, इसको इस लैंड को पेस्टल लैंड कह देते हैं, कुछ उगाने के लिए, ठीक है, प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं, जैसे टी प्लांट्स मोस्टली यहाँ पर होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं, जैसे आपका हरियाणा पंजाब में क्रॉप्स की एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो इस तरह से नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये जो है एरिया कम होता है, स्पेस कम होती है इतना ज़्यादा करने के लिए, लार्ज स्केल पे करने के लिए। और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, थिनली पॉपुलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती ईजिली, हम एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत तीखे पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर हर गाड़ी नहीं चढ़ सकती है ना। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो तो वैष्णो देवी के लिए हर गाड़ी नहीं, वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है ना। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ में तो वैसी कोई गाड़ी नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पर लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वहाँ की क्लाइमेट जो हर किसी के सूट नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। अब आया बेटा आपका ये, रीड टू नो द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ
आर अंडर द सी। जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो थोड़ा सा सी समुद्र के अंदर भी दबा हुआ है। मौना लोआ इज़ वन ऑफ सच माउंटेन इन द पैसिफिक ओशन, जो कि कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। इट्स पीक फॉर्म एन आइलैंड, और वो क्या बनाता है, एक आइलैंड बनाता है। ठीक है, मतलब एक पहाड़ है, उसके चारों तरफ पानी पानी है, और वो थोड़ा सा समुद्र के अंदर है और उतना बाहर भी है। ऐसा माउंटेन है ये। कौन सा, मौना लोआ। अब हिमालयस इन एशिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड। अब हिमालयस जो एशिया में वो सबसे बड़ी रेंज है। रेंज मैंने आपको बताया था, जो लगातार पहाड़ एक साथ मिलकर बनाते हैं। एक साथ बहुत सारे पहाड़ एक ही लाइन में आए जा रहे हैं, वो तो क्या बन गई, माउंटेन रेंज। और ऐसी रेंज कहाँ है, हिमालयस इन एशिया। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट क्या है, आपकी हाईएस्ट पीक है। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो। और ये कब बनी थी माउंट एवरेस्ट, कम से कम 60 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू बेटा, दिस इज योर प्लेट्यू। इसमें क्या होता है, ये आपका टेबल के जैसा दिखता है। ठीक है, देखो टेबल के जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पर आपका ये रेज्ड एरिया है, पहाड़ की तरह ऊंचा उठा हुआ है ना। इसकी चारों तरफ से देखो लेग्स हैं, और यहाँ ऊपर टेबल जैसा बना हुआ है, एकदम फ्लैट। ये वो क्या होता है, प्लेट्यू। इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। ओके, अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड एरिया विद अ फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप है ना, प्लेन है। ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। द सर्फेस ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफन कट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। रिवर्स क्या हो गई, आपकी नदियाँ जो ये बह रही हैं, है ना, ये नदियाँ और झरने जो पहाड़ों पे से पानी आता है, उसके वजह से ये ऐसा हो जाता है, उसको कट कर देता है। ठीक है, हमारे पानी में पानी जो है, जिस अगर लगातार एक ही जगह पे बहता जाए तो वो पत्थर को कट करता चला जाता है उसी शेप में। सम प्लेट्यूज लाइक द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया आर लार्ज एंड एक्सटेंड टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। हमारे इंडिया में एक डेक्कन प्लेट्यू है जो कि कहाँ तक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। इतने लंबे लंबे बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं, मतलब यही प्लेट्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चलता जा रहा है। सम प्लेट्यूज लाइक द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, और कुछ प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल साइड। और कुछ ऐसे प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ये कहाँ से, माउंटेन रेंजेस से घिरे हुए हैं, मतलब चारों तरफ से जो है माउंटेन्स हैं इसमें। जैसे ये प्लेट्यू हो गया आपका, और इसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ठीक है, इस तरह से कुछ कौन सा प्लेट्यू है ये, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लेट्यूज मोस्टली सभी कॉन्टिनेंट्स में हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोलोराडो प्लेट्यू इन द यूएस। यूएस में कौन सा प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका। बोलिवियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में है। प्लेट्यू ऑफ अंटार्कटिका, अरेबिया, ईरान एंड द तिब्बत, ये सब कहाँ पर है, चाइना के एरियाज में। अ प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, और इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। छत, एक तरह की छत बन गई ना ये, रूफ मतलब छत, इसलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब फिल्म ब्लैंक, अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड एरिया विद अ फ्लैट टॉप। अब इसकी प्लेट्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेट्यूज क्या होते हैं, लो प्लेट्यूज आर ऑफन फार्मिंग रिजॉइंस। अब ये जो लो प्लेट्यूज मतलब जो थोड़े नीचे होते हैं, छोटे होते हैं प्लेट्यूज, उसमें फार्मिंग की जा सकती है। और जो हाई प्लेट्यूज है वो ग्रेजिंग के काम आता है, जो आपकी लाइफ स्टॉक मतलब शीप्स, गोट्स, और उधर पहाड़ों की अलग ही होते हैं ना कैटल्स, उनको जो है घास चरती हैं। ग्रेजिंग मतलब घास चरना, उसके काम के लिए यूज़ करा जाता है उनको। सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं बहुत से मिनरल्स होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट, मतलब उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, तो वो माइनिंग के काम, उनमें से माइनिंग की जाती है, मतलब मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं, तो प्लेट्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स बेटा एक सिंपल सा सीधा सीधा रास्ता होता है आपका, नहीं कहीं से ऊंचा उठा हुआ नहीं होता है, ये सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैट